हिमालय की जो पूरी जो श्रृंखला है वहां पे ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे जो पौधे बनते हैं वो अब वो कहीं और मिलते नहीं है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको कैंसर में जो दवाइयां उनमें यूज किया जा सकता है, उनको आर्थराइटिस की दवाइयों में यूज किया जाता है। तो ये जो दवाइयां उनमें इनको यूज किया जाता है वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से ये जो स्टार्टअप है ये इन जो जड़ी बूटियों को लेके आते हैं, पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं, वो बेस तैयार करके देते हैं, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां बना रही है उन दवाइयों को जो लोगों की मदद करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और एग्रीटेक कंपनी की मैं बात करूं आपके, तो वो एग्रीटेक कंपनी बहुत काम कर रही है जो अलग तरीके की मशीन्स बनाने में। मशीन्स ऐसी तैयार की जाती है जो छोटी हो, कारगर हो और किसानों के पास आसानी से पहुंच जाए, जिससे कि उनको जो प्रॉब्लम होती है हेवी मशीन्स की उससे पार पाया जा सकता है। डीप टेक की बात करें, डीप टेक में भी भारत बहुत आगे बढ़ा है। हमने देखा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत, डीप टेक की बदौलत भारत में एक जो अलग तरीके से एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। फिनटेक की बात करें, भारत इस वक्त पूरे विश्व में फिनटेक के जो पूरा सेक्टर है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपीआई का ये एनपीसीएल की बात करें, इनमें एक तरह से जो क्रांति आई है वो सच में सराहनीय है। तो भारत जो पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहां पे मैंने पहले कहा तीसरा जरूर है वर्ल्ड विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ सालों में भारत इसकी अग्रणी भूमिका निभाएगा। एक बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। बिल्कुल। और युवाओं की जो सोच है, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने में, युवाओं के कौशल को निखारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनका फोकस रहा है कि युवाओं के कौशल को जो है बल मिले और वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके दिखाएं। और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को प्रेरित भी करते रहे हैं। हमने देखा है कि कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि कचरे से कंचन बना रहे हैं, जी हाँ, कचरे से ऊर्जा भी तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कचरे से ऊर्जा तैयार करें। और ये आपने अभी जैसे कहा कि एक तरह से लोगों को जॉब मिलती है। पहले था कि लोग देखते थे सरकार की तरफ कि क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या आपको नौकरी सरकार प्रोवाइड मुहैया करा सकती है कि नहीं। लेकिन अब स्टार्टअप के साथ एक जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद एक बिजनेस चला रहा है और लोगों को बता रहा है कि वो उनको ज्वाइन करें। और एक तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। जैसे अभी आपके सामने जो शख्स है जो भी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वियरेबल चश्मे बना रहे हैं। वो ऐसे चश्मे हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि वो जो पहनते हैं वो चश्मे, वो आगे जाएंगे तो उनको उस चश्मे में जो कैमरा लगा हुआ है वो उसको बताता है कि किस तरीके से आगे जाना है। तो ये जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, नौकरी मिलती है और इकोनॉमी तैयार होती है। और जैसे मैंने कहा सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर सर्कुलर इकोनॉमी है तो उसको अपने आप चलाया जा सकता है, उसको चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नौकरी बढ़ी है। ये वहां पे लोगों को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि नौकरी, सरकारी नौकरी से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद आगे बढ़े और खुद लोगों को रास्ता दिखाए और प्रेरित करे कि लोग भी आगे उसमें आगे आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं, क्योंकि भारत विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 तक, 2047 तक ये जो लक्ष्य रखा है ये बहुत ही अहम है। और इसी के चलते भारत के साथ पूरा विश्व आगे चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व चल रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सहारे ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें जैसे मैंने कहा 2014 में देखे 350 स्टार्टअप थे और उसकी संख्या कितनी बढ़ गई है। तपस, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, देखिए एक सोच तो बदली है। अब सोच ये नहीं है कि हम नौकरी मांगने से ज्यादा नौकरी देने वाला बना जाए, उस दिशा में सोच गई है। और ये जो तमाम स्टार्टअप्स है ये इस बात के परिचायक है और तमाम स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए चला, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 में भारत कहीं पीछे रह गया था क्योंकि किसी ने भी इस माइंडसेट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब आप बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की,
तब ये जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप आगे जाते हुए देखेंगे कि जो डीप टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऐसे क्षेत्रों में आपको नए इनोवेशन आते हुए दिखेंगे। स्पष्ट तौर पर जो DPIIT सचिव है उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही भारत स्टार्टअप डीप टेक पॉलिसी लेकर के आ रहा है। तो डीप टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जिस ड्रोन स्टार्टअप से मिल रहे थे वो डीप टेक टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि डिफेंस में जो माइंस बिछाई जाती है उसको डिटेक्ट करने में ये ड्रोन सक्षम है। इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, इस तरह की जो डीप टेक्नोलॉजी है उसमें जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको प्रमोट करने का एक नया मंच तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है, तो ये बहुत बड़ा मंच है और ये हर साल होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का जो शुरुआत किया गया है, आज आखिरी दिन है, ये पहला पड़ाव है और ये हर साल और बड़ा होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास फोकस रहा है स्टार्टअप्स पर और यही वजह है अजय कि आज स्टार्टअप्स इस लेवल पर हैं। आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत बहुत आगे है, अभूतपूर्व है ये जो इनिशिएटिव है। जब इस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी पहल है, वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो खास लोगों का ध्यान इस चीज पे होगा कि अब वो क्या कहते हैं और क्या नया मंत्र देते हैं। देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मंचों पर कुछ नई आइडिएशन लेकर के आते हैं और नए चैलेंजेस स्टार्टअप्स को देते हैं। आपको याद होगा इनोवेटर्स अवार्ड में भी उन्होंने नए नए चैलेंजेस दिए थे जो इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स थे। मुझे सौभाग्य मिला है 2016 में, जब 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था विज्ञान भवन में। उस वक्त जो एनर्जी थी और जो उनके थॉट प्रोसेस था स्टार्टअप इंडिया को लेकर के, किस तरह से वो एक के बाद एक टैक्स में 7 से 8 साल की छूट देना, उसके बाद पेटेंट में 80% तक की फीस में कमी करना, जो अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए छात्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए शुरुआत से ही जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, इस तरह की जो सोच है वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इसलिए पिछले 8 सालों में जो हमने ये सफर देखा है स्टार्टअप इंडिया का, उसमें 1,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप तैयार कर दिए हैं, 109 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स तैयार किए हैं, कई सारे डेकाकॉर्न्स जो कि $10 बिलियन की कंपनी भारत से निकली और काम कर रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जरूर करना पड़ा कोविड और जो फंडिंग विंटर्स में, क्योंकि फंडिंग बाहर से आती थी। $140 बिलियन का फंडिंग आ चुका है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 2023 थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, केवल $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। उससे पहले $25 बिलियन 2022 में आ चुका था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2024 में वापस इन्वेस्टर्स आएंगे और कहाँ देखेंगे वो, जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी